नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी लट पे। जैसा कि आपको पता है कि हम स्पेशल बीएसटीसी 2022 की तैयारी कर रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग की हमारी क्लास है और हमारी रीजनिंग की क्लास हमेशा 8 बजे होती है। ठीक है, महामैराथन वाली क्लास है। आप सभी को मैं बता दूं कि अब हमारे पास मात्र 15 दिन शेष है। ठीक है, आपको पता है कि 15 दिन शेष है, मात्र 15 दिन का युद्ध है हमारा। तो इन 15 दिन में हमें अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। तो आपको पता है कि 15 दिन में हमारा मिशन है आपके पास स्पेशली बीएसटीसी के पार का, यानी 80+ का मिशन है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जो जिसका संघर्ष अभी है जारी। जो इस क्लास में अंत तक बना रहेगा, जो इस युद्ध में अंत तक बना रहेगा, जीत उसी की होगी। मैं एक बार आपको फिर से बोल रहा हूँ। तो चलिए आज की इस क्लास को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तब तक एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो न्यू स्टूडेंट है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट के हिसाब से सभी क्लास ले लेना। और आपकी इस क्लास की जो आपकी पीडीएफ वगैरह है, ठीक है, और आपके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम में मिलेंगे। ठीक है, टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन चलते हैं। इतनी बार में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और प्लेलिस्ट के हिसाब से आप क्लास ले लेना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। गजब का क्वेश्चन है। मात्र 15 दिन, मेरी बात सभी पहले ध्यान से सुन लीजिए। मात्र 15 दिन की हमारी तैयारी है, तो इनको आपको अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, आपको एक भी क्लास आपको छोड़नी नहीं है और हर संडे हर रविवार को आपका पूरा पेपर हल करवाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शोभा को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 3 अप्रैल के बाद, ठीक है, तीसरे यानी 3 अप्रैल के बाद और 6 अप्रैल से पहले है, यानी 6 अप्रैल से पहले। जबकि उसकी बहन को याद है, ठीक है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसका भाई का जन्मदिन 4 अप्रैल के बाद और 7 अप्रैल से पहले है। तो अप्रैल में किस तारीख को शोभा के भाई का जन्मदिन है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। ठीक है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन को पहले मैं क्या ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पढ़िए कि शोभा, ठीक है, यहाँ पे देखिए कि शोभा को याद है कि उसके भाई, ठीक है, जो शोभा है उसको याद है कि उसके भाई का जन्मदिन तीसरे, ठीक है, यानी 3 अप्रैल के बाद है। ठीक है, उसके बाद 6 अप्रैल से पहले। ये तो किसको याद है, ये तो शोभा को याद है। ठीक है, शोभा को। उसके बाद देखिए, जबकि उसकी, ठीक है, जबकि उसकी बहन को याद है, ठीक है, शोभा को याद है, ठीक है, कि उसके भाई का जन्मदिन 3 अप्रैल के बाद है और 6 अप्रैल से पहले है। ठीक है, लेकिन उसकी बहन को क्या याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 4 अप्रैल के बाद और 7 अप्रैल से पहले है। मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, 3 अप्रैल के बाद है, यानी 3 को नहीं हो सकता, और उसके बाद 6 अप्रैल से पहले, तो 6 को भी नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद उसकी बहन को क्या याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 4 अप्रैल के बाद और 7 अप्रैल से पहले। तो यहाँ पे देखिए कि 4 अप्रैल को भी नहीं हो सकता और उसके बाद 7 अप्रैल को भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जो उसका भाई है उसको तो याद है कि 3 अप्रैल से बाद है और 6 अप्रैल से पहले है, और उसकी बहन को क्या याद है कि 4 अप्रैल के तो बाद है और 7 अप्रैल से पहले है। ठीक है, इन 4 डेट को तो हो नहीं सकता। यहाँ पे आप देखिए, मैं बता देता हूँ अब। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो कि, हाँ, उसमें बताया ना था ना अगले ने, कि ठीक है, अगले ने बताया था ना कि 3 अप्रैल से के बाद और 6 अप्रैल से पहले, तो 3 और 6 को वैसे ही नहीं हो सकता। उसके बाद उसकी बहन को ये क्या याद है कि 4 अप्रैल के तो बाद और 7 अप्रैल से पहले, तो 3, 6, 4, 7 इन डेट को तो इसका जन्मदिन हो नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए कि जो 6 है उसको भी नहीं हो सकता। ठीक है, 6 अप्रैल को भी उसके भाई का उसका जो जन्मदिन है उसको नहीं हो सकता। ठीक है, शोभा के भाई का जन्मदिन नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, 7 को भी नहीं हो सकता, मैंने बता दिया, और 4 को भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन डेट के, ठीक है, 6 से तो पहले है। ठीक है, 6 से तो पहले और 4 के बाद में है और 7 से भी पहले है, तो इन डेट को इसका जन्मदिन नहीं हो सकता। तो उसका जन्मदिन होगा 5 अप्रैल को। ठीक है, उसका जन्मदिन होगा 5 अप्रैल को। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, दोनों को पहले पढ़ लेना है कि किसके बाद और किसके पहले, इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट एंड राइट हो जाएगा, 5 अप्रैल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में 7वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, ठीक है, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। पहले मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी स्टूडेंट है पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको बोल दे, ठीक है, अगर आपको बोल दे बाएं से, हाँ, ये इस चीज़ का आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, अभी मैं बता देता हूँ। ये 4 बातें ये आपको याद होनी चाहिए। एक तो फर्स्ट बात है कि बाएं से, एक सेकेंड, हाँ, बाएं से
दाएं अगर आपको बोल दे, ठीक है, बाएं से दाएं अगर आपको बोल दे तब आपको बताना है, तब होगा प्लस, ठीक है, तब होगा प्लस। और आपको बोल दे 2 नंबर बात है कि दाएं से, हाँ दाएं से बाएं बोल दे तब भी क्या होगा, प्लस होगा, तब भी क्या होगा, प्लस होगा। उसके बाद अगर आपको बोल दे 3 नंबर बात, अगर आपको बोल दे बाएं से बाएं, ठीक है, अगर आपको बोल दे बाएं से बाएं तब होगा माइनस, ठीक है। अगर आपको बोल दे दाएं से दाएं तब भी आपका माइनस होगा, ठीक है, तब भी आपका क्या होगा, माइनस होगा। यानी अगर आपको, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको बोल दे बाएं से दाएं तब प्लस होगा, अगर आपको बोल दे दाएं से बाएं तब प्लस होगा, अगर आपको बोल दे बाएं से बाएं तब माइनस होगा, अगर आपको बोल दे दाएं से दाएं तब माइनस होगा, ठीक है। इस हिसाब से अंग्रेजी वर्णमाला में रहता है। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा है, तब प्लस होगा। यानी हमें 7 जो बाएं से कितना है 7वां है, और प्लस दाएं से कितना है 5वां, तो इन दोनों को मुझे जोड़ देना है, यानी 12, ठीक है। अभी मैं बाएं से 12 चल लेना है, ठीक है, हमें 12 चल लेना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि दाएं से 7वें और बाएं से 5वें, तब हमें दाएं से चलना था। लेकिन फिलहाल में क्या बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है कि बाएं से, तो हमें बाएं से चलना है, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर हमें बाएं से चलना है। तो देखिए बाएं से चलना है यानी हमें ए से स्टार्ट करना है, ए से चलना है। तो आपको ए से लेकर 12 तक जोड़ देने, यानी ABCDE, ठीक है, ABCDEFGHIJKL, यानी हाँ 1 सेकंड दोबारा से जोड़ लो आप, हमें 12 तक ले जाना है, ठीक है। हाँ देखिए कि मैं बता देता हूँ, 1 सेकंड। तो हमें क्या करना है, बाएं तरफ से 12 कर देने हैं, यानी ए से लेकर हमें 12, ए मतलब बाएं तरफ से चलना है, यानी ए की ओर से चलना है ना, ए की ओर से चलना है, हमें 12 करनी है, 12 तक चलना है। यानी 12वें अक्षर पर कौन सा अक्षर आएगा, तो जोड़ लीजिए ABCDE, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, हाँ ABCDEF, ठीक है, FGHIJK। हाँ तो देखिए कि 3 2 5, हाँ 3 2 5 और 3 और 3, मतलब ये 11 हो गई, ठीक है, 11 हो गई। उसके बाद एल, तो एल यानी 12वें अक्षर पर कौन सा आ रहा है, एल आ रहा है, ठीक है, 12वें अक्षर पर कौन सा आ रहा है, एल आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। मैंने बताया उस हिसाब से आपको करना है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, बाएं से बाएं बोले तब माइनस करना है, और दाएं से दाएं बोले तब भी माइनस करना है, ठीक है, और उसके माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बोल दे कि बाएं से दाएं तब आपको प्लस करना है, उसके बाद अगर आपको बोल दे दाएं से बाएं तब भी आपको प्लस करना है। तो यहाँ पे बोला था कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो अब हमें इन दोनों को जोड़कर बताना है, बाएं से चलना है, ठीक है। अगर यहाँ पे पहले दाएं देता तब हमें दाएं से चलना था, ठीक है, तो इस हिसाब से हमें प्लस करना है। तो मैंने यहाँ पे 12 को 7 और 5 को जोड़ा तो 12 आया, तो मुझे बाएं तरफ से चलना है, तो बाएं तरफ से 12वां अक्षर कौन सा है, एल है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि दाएं से दाएं माइनस होगा, ठीक है, और बाएं से बाएं भी माइनस होगा, और बाएं से दाएं प्लस होगा, और दाएं से बाएं भी प्लस होगा। यानी एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दाएं से दाएं तब हमारा माइनस होगा। तो 19 में से हमें 11 निकाल देने, 19 में से मैंने 11 निकाले, तो मुझे कितने, आपके पास कितने बचे, 8 बचे, ठीक है, 8 बचे हमारे पास, बराबर 8 बचे। तो अब हमें क्या करना है, दाएं तरफ से 8 चल लेना है, ठीक है। तब अब हमें क्या करना है, दाएं तरफ से हमें 8 चल लेना है। तो दाएं तरफ से हम चले तो ZY, ठीक है, उसके बाद देखिए X, हाँ WVU, हाँ उसके बाद देखिए 1 सेकेंड, हाँ तो हमें क्या करना है, जेड की तरफ से यानी दाएं तरफ से हमें 8वें अक्षर के पास जाना है, क्योंकि हमें 19 में से हमने 11 निकाल दिए तो हमें 8 प्राप्त हुए, तो हमें जेड की तरफ से 8 पे जाना है, ठीक है, दाएं तरफ से हमें 8वें अक्षर पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए कि ZYXWVU, ठीक है, T और S। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारा 8वां अक्षर कौन सा है, एस है, ठीक है, हमारा 8वां अक्षर एस है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हिसाब से आपको करना है। मैंने यहाँ पे
क्या किया, दाएं से दाएं बोला तो मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। 19 माइनस 11 तो मुझे 8 प्राप्त हुए, तो 8वां ऑप्शन मैंने देख लिया दाएं तरफ से, तो एस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, नीचे की प्रत्येक श्रृंखला में, ठीक है, नीचे की प्रत्येक श्रृंखला में संख्या किसी एक नियम से आगे बढ़ती है। जो नीचे दी गई श्रृंखला है उसमें किसी भी नियम से ये आगे बढ़ती है, ठीक है। प्रत्येक श्रृंखला में एक या अधिक संख्याएं छूट गई है, ठीक है। इसमें एक या फिर अधिक संख्या छूट गई, छूटी गई संख्या को रिक्त स्थान द्वारा दर्शाया गया। प्रत्येक संख्या के रिक्त स्थान में आने वाली संख्या क्या होनी चाहिए, तो हमें बताना है कि इस जो श्रृंखला है इसमें कौन सा होगा, ठीक है। इस श्रृंखला में कौन सी संख्या आएगी, जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया गया ऐसे हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी श्रृंखला आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो अगला क्या कर रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिए सभी के सभी। यहाँ पे लिख रहा है, एक सेकेंड, हाँ, अगला क्या कर रहा है, 33, 28, 24, उसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 19, उसके बाद 18। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगला क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए कि सब में क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। यहाँ पे पहले कितने माइनस किए, पहले उसने 5 माइनस किए, क्योंकि 33 से 28 लाया तो 5 माइनस किए। उसके बाद 28 से 24 लाया तो 4 माइनस किए। उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनिए, उसके बाद 24 से 21 लाया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में 21 आएगा, ठीक है, 21 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अब कैसे होगा वो और बता देता हूँ। उसके बाद 24 से 21 लाया तो उसने 3 माइनस किए। उसके बाद 21 से 19 लाया तो उसने 2 माइनस किए, और 19 से 18 लाया तो 1 माइनस किया। अगला क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए पहले 5 माइनस किए, फिर 4 माइनस किए, फिर 3 माइनस किए, फिर 2 माइनस किए और फिर 1 माइनस किया। तो इस हिसाब से हमारी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 21 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। उसी हिसाब से हमें जोड़ना है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, उसी हिसाब से हमें इस क्वेश्चन को करना है, उसी हिसाब से जो पहले क्वेश्चन था उसी हिसाब से हमें 5 नंबर क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5, 10, 18, 34, हमें इस खाली स्थान पे बताना है कि कौन सा आएगा। तो आपको पता है कि अगला कर क्या रहा है, ठीक है, अगला क्या कर रहा है वो आपको देखना है, हाँ, अगला कर क्या रहा है वो देखना है। आप इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हो। तो हम इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि हमें क्या करना है, देखिए अगला क्या कर रहा है, 6 से 10 करने में अगला क्या कर रहा है, पहले 4 प्लस कर रहा है, ठीक है, 4 प्लस क्या, तब 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद 10 से 18 करने में अगला क्या कर रहा है, पहले 10 कर दिया, उसके बाद 8 प्लस किया है, ठीक है, फिर क्या हो गया, 18 हो गया। फिर उसके बाद अगला क्या कर रहा है, 18 से, मेरी बात ध्यान से सुनिए, हाँ, 18 से 34 करने में अगला क्या कर रहा है, 18 प्लस 16, ठीक है। अगला क्या कर रहा है, पहले 4 क्या प्लस, उसके बाद 4 से डबल 8 प्लस क्या, उसके बाद 8 से डबल 16 प्लस क्या, तो उसके बाद क्या हुआ, 18 प्लस 16 कितने हो गए, 34 हो गए, ठीक है। इस हिसाब से कर रहे हैं। उसके बाद हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 34 प्लस 18 से डबल कर देना है। पहले हमने 4 प्लस किया, उसके बाद हमने 8 प्लस किया, उसके बाद हमने 16 प्लस किया, उसके बाद हमें अभी हमें क्या करना है, 32 प्लस करने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 32 प्लस किया, ठीक है, तो मुझे कितना प्राप्त हुआ, 66 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से भी कर सकते हैं, इस हिसाब से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी पहले 4 प्लस किया, उसके बाद 8 प्लस किया, उसके बाद 16 प्लस किया, और उसके बाद हमने 32 प्लस किया। इस हिसाब से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका और देख लीजिए। अगले ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, 6 और 6 को, एक सेकेंड, हाँ, 6 को 2 से गुणा करके, ठीक है, 6 को 2 से गुणा करके, आपको पता है कि 6 से 2 को गुणा किया तो कितने आया, 12 आया, ठीक है। 6 को 2 से गुणा किया तो 12 आया, 12 माइनस से अगला 2 कर रहा है, ठीक है। पहले संख्या को 2 से गुणा करके उसमें 2 माइनस कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि 2 माइनस किया तो 10 आया, इस हिसाब से किया। उसके बाद क्या किया कि 10 को 2 से गुणा किया, उसके बाद 20 आए तो 20 में से अगले ने माइनस कर दिया 2, तो 18 आए, ठीक है। अगला क्या कर रहा है, संख्या को 2 से गुणा करके फिर 2 माइनस कर रहा है। यहाँ पे देखिए 18 को 2 से गुणा किया तो 36 आए, 36 माइनस 2 तो 34 हो गए, ठीक है। और उसके बाद हम ऐसे भी कर सकते हैं, 34 को 2 से गुणा किया तो 68 आए, हाँ, 68 में से 2 माइनस किया तो 66 आए, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 4 प्लस किया, 8 प्लस किया, 16 प्लस किया, और उसके बाद 32 प्लस किया। इस हिसाब से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि हम इस हिसाब से भी कर सकते हैं कि पहले संख्या को 2 से गुणा किया, ठीक है, पहले संख्या को 2 से गुणा किया और उसके बाद 2 माइनस कर दिया। इस हिसाब से दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर ये क्या आएगा, 66, ठीक है। क्वेश्चन हमारे के स्थान पर 66 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड,
हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, रमेश सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है। जो रमेश है वो सीधे पूर्व की ओर जा रहा है। उसके बाद हाँ, अभी देखिए, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। ये बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो रमेश है वो सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, यहाँ पे वह पूर्व की ओर जा रहा है। उसके बाद जा रहा है, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। उसका जो मतलब राइट है, जो हाथ है, यानी जो दायां वाला हाथ है, उस तरफ मुड़ता है, यानी वह इस तरफ मुड़ गया, ठीक है, उस तरफ मुड़ गया। मतलब जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, ठीक है, राइट हैंड के मतलब मुड़ गया, या फिर जो हम बोलते हैं उस हिसाब से वह अपने दाहिने हाथ की तरफ मुड़ गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको पता है कि वह पहले पूर्व दिशा में गया, ठीक है, पहले तो वह पूर्व दिशा में गया, उसके बाद वह दाएं मुड़ गया है, यानी दाएं हाथ की तरफ मुड़ गया, तो वह इधर मुड़ गया दाएं, ठीक है, उधर मुड़ गया, ठीक है। उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ जाता है, तो वह अपने दाएं से इस तरफ दाएं मुड़ गया, ठीक है, आपको पता है इस तरफ वह दाएं मुड़ गया, ठीक है। और उसके बाद वह और फिर बाएं मुड़ जाता है। अब वह क्या करेगा, दाएं चल रहा है, उसके बाद वह अपने बाएं वाले हाथ की तरफ मुड़ जाएगा, यानी बाएं तरफ मुड़ जाएगा, तो वह इस तरफ आ गया, ठीक है, इस तरफ, मतलब नीचे की तरफ, इस तरफ आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पे वह अब किस दिशा में जा रहा है, अब वह दक्षिण दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि रमेश अब किस दिशा में जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है, वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अमित अपने घर से चलना शुरू करता है। जो अमित है वो अपने घर से चलना शुरू करता है, पश्चिमी दिशा में 4 किमी चलता है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को पहले बना लेते हैं, फिर हाँ, अमित अपने घर से चलना शुरू करता है पश्चिमी दिशा में, ठीक है, यानी पश्चिमी दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, 4 किमी चला। उसके बाद चलता है और दाएं घूम जाता है, ठीक है, वो 4 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं घूम जाता है, यानी इस तरफ घूम गया, ठीक है, दाएं घूम, एक सेकेंड, पश्चिमी जाता है और 4 किलोमीटर चला और दाएं घूम गया, जाता है और 4 किमी चलता है, और इससे भी 4 किमी चलता है, ठीक है, और फिर दाएं घूम जाता है। वह वापस से अब क्या करता है, दाएं घूम जाता है, ठीक है, वापस से वह दाएं घूम जाता है, ठीक है, और चलता है। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले क्या बोला कि अमित अपने घर से चलना शुरू किया और पश्चिम दिशा में 4 किमी गया, यानी इस तरफ 4 किमी गया। उसके बाद वह 4 किमी चलता है, अब वह दाएं घूम जाता है, तो वह दाएं घूम गया, ठीक है, हाँ, तो वह दाएं घूम गया और 4 किमी चलता है, फिर घूमता था और चलता है और फिर दाएं घूम जाता है, तो वापस से वह दाएं घूम गया और चलता है। अब बताइए कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो हमें बताया कि इस तरफ कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, ठीक है, इस तरफ कौन सी दिशा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा, वह पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, गजब का क्वेश्चन है, ठीक है, समरूपता या सादृश्यता संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, सादृश्यता से संबंधित क्वेश्चन है, ये एग्जाम में छपने वाला लग रहा है, ठीक है, कि सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार सानिया जो मिर्जा है वो किस खेल से संबंधित है, या फिर किससे संबंधित है, टेनिस से, शिक्षा से, शतरंज से, या फिर बॉक्सिंग से। तो जिस प्रकार सचिन क्रिकेट से संबंधित है, उसी प्रकार सानिया टेनिस से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम से हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, विरोधी शत्रु विपत्ति, ठीक है, जो विरोधी है वो शत्रु है, ठीक है, और उसके बाद जो विपत्ति है वो क्या है, कठिनाई है, ठीक है, कठिनाई है। जिस प्रकार विरोधी शत्रु है उसी प्रकार विपत्ति क्या है, कठिनाई है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है, जिस प्रकार विरोधी शत्रु है उसी प्रकार विपत्ति क्या है, एक कठिनाई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, हाँ, यहाँ यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEACH को VGCEJ लिखा जाता है, तो स्टडी को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा, ठीक है, कैसा लिखा जाएगा, गजब का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, कोडिंग डिकोडिंग। अगले पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिए, अगला कर क्या रहा है, यहाँ पे देखिए, अगला कर रहा है कि यदि सांकेतिक भाषा में TEACH को VGCA लिखा जाए, तो अभी मैं बता देता हूँ अगला क्या कर रहा है। सबसे पहले देखिए अगला क्या कर रहा है, टी को क्या कर रहा है, अगला वी कर रहा है, ठीक है, टी को अगला क्या कर रहा है, वी कर रहा है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे देखिए कि टी को अगला ने वी किया तो +2 किए, ठीक है, +2 किए, उसके बाद अगला वी कर रहा है, ठीक है, टी में 2 प्लस किए, उसके बाद अगला वी कर रहा है, एक सेकेंड, हाँ, वी किया। उसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनिए, उसके बाद ई को अगला 2 प्लस किया, ई में 2 प्लस किया, तो अगला क्या कर रहा है, जी कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार अगला ने ए में 2 प्लस किया, अगला क्या कर रहा है, सी कर रहा है, ठीक है, और उसी के बाद अगले ने, हाँ, सी के अंदर 2 प्लस किया, तो अगला क्या कर रहा है, ई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एच में अगले ने 2 प्लस किए, तो अगला क्या कर रहा है, जे कर रहा है, यानी सभी में मेरी बात ध्यान से सुनिए, सभी में 2-2 प्लस कर रहा है, ठीक है, सभी में अगला 2-2 प्लस कर रहा है, तो हमें भी इसमें 2-2 प्लस कर देने हैं, ठीक है, हमें भी इसमें 2-2 प्लस कर देने हैं। तो हमें क्या करना है,
स्टडी में दो दो प्लस करने हैं, यानी STUDY। तो सबसे पहले हमने एस में दो प्लस किए, ठीक है, एस में मैंने दो प्लस करना है, ठीक है, एस में दो प्लस किए तो एस के बाद में TU, तो यहाँ पे हमारा दो प्लस किए तो हमारा क्या आया, यू आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हाँ यू कहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो यू ये रहा, ठीक है। तो इन तीनों में यू आ रहा है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ इन तीनों में यू आ रहा है, ऑप्शन नंबर A B और D में। ऑप्शन नंबर C तो यहाँ से भी कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C को आप अभी काट दीजिए, क्योंकि आपको टाइम बर्बाद हमें नहीं करना है, टाइम हमें बर्बाद नहीं करना है। तो अब हमें सिर्फ तीन ऑप्शन में देखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C तो वैसे ही कट हो गया। यहाँ पे देखिए कि अब अगला टी में हमें दो प्लस करना है, टी में मैंने दो प्लस किए तो क्या प्राप्त हुआ, मुझे V प्राप्त हुआ, ठीक है। टी में हमने दो प्लस किए तो क्या प्राप्त हुआ, टी में देख सकते हो आप करके, टी के बाद में UV, ठीक है, UV। तो हमारा दो आया, तो सभी में क्या आ रहा है, व्यू आ रहा है, वी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यू में हमें दो प्लस करने, तो यू में हमने दो प्लस किए तो यहाँ पे देखिए कि यू में हमें दो प्लस करने, तो VW, ठीक है, VW। तो सभी में क्या आ रहा है, W आ रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, हाँ उसके बाद हमें डी में दो प्लस करने, तो डी में मैंने दो प्लस किए तो डी के बाद में EF, तो EF तो हमारा F आ रहा है, ठीक है। यू में दो प्लस किए, सॉरी डी में दो प्लस किए तो F आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि F कितने में आ रहा है, F इसमें भी आ रहा है, और सॉरी एक सेकेंड, हाँ इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन नंबर A है वो तो ऐसे ही कट हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो E आ रहा है, तो ये कट हो जाएगा। अभी हमें दो ऑप्शन को चेक करनी है। अभी अगले में क्या दे रखा है, Y दे रखा है, ठीक है। अगले में क्या दे रखा है, Y दे रखा है। तो Y में हमें दो प्लस करने हैं, ठीक है, Y में हमें क्या करना है, दो प्लस करने हैं। हाँ तो दो प्लस किए तो यहाँ पे देखिए Y के बाद में दो प्लस किए तो ZA, ठीक है। Y के बाद में मैंने दो प्लस किए तो क्या आया, Z आया। उसके बाद Z के बाद कौन सा आता है, A, तो मैं क्या हुआ, A आया, ठीक है। तो A आया तो हमारा वो भी कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B भी कट हो जाएगा। तो हम स्टडी को क्या लिखेंगे, ठीक है, स्टडी को हम क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, हाँ स्टडी को हम क्या लिखेंगे, UVWFA, ठीक है, ये लिखेंगे। ऑप्शन नंबर D हमारा एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सभी में हमें दो दो प्लस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ किसी सांकेतिक भाषा में, ये वापस से कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEN को UJQ लिखा जाए तो RAT को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है, RAT को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। अगला क्या कर रहा है, अगला कर क्या रहा है, यहाँ पे देखिए, हाँ अगला क्या कर रहा है, टी में एक प्लस किया तो क्या आया, U, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक सेकेंड, हाँ तो अगला कर क्या रहा है, देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, टी को अगला क्या लिख रहा है, एक प्लस करके यू लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ई को अगला क्या कर रहा है, दो प्लस करके जी लिख रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या कर रहा है, क्यों को अगला क्या कर रहा है, दो, हाँ सॉरी एन को अगला क्या कर रहा है, एन में तीन प्लस करके, ठीक है, तीन प्लस करके अगला क्या कर रहा है, क्यों लिख रहा है, ठीक है। अगला क्या कर रहा है, क्यों लिख रहा है। अगला क्या कर रहा है, एक प्लस कर रहा है, दो प्लस कर रहा है, तीन प्लस कर रहा है, इस हिसाब से अगला फॉर्मूला लगा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, आर में मैंने एक प्लस किया, ठीक है, आर में मैंने एक प्लस किया तो आया एस आया, ठीक है, एस आया। उसके बाद में, हाँ उसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, ए में दो प्लस करना है, ए में दो प्लस किया तो क्या आया, सी आया, ठीक है। उसके बाद में टी में क्या करना है, हमें टी में हमें क्या करना है, दो प्लस करनी है, सॉरी तीन प्लस करनी है, क्योंकि एक दो पहले क्या कर रहा था, एक प्लस उसके बाद दो उसके बाद तीन। अभी मैं क्या करना है, टी में तीन प्लस करनी है, तो मैंने टी में तीन प्लस किया तो मुझे क्या आया, डब्लू आया, ठीक, हाँ डब्लू आया। तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, SCW, ठीक है। तो हम RAT को क्या लिखेंगे, SCW, यानी ऑप्शन नंबर C एकदम से हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर C एकदम से राइट एंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ निम्नलिखित में से एक लीप वर्ष में किस महीने में एक ही कैलेंडर होती है। क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से एक लीप वर्ष में किस महीने में एक ही कैलेंडर होता है, ठीक है। जो लीप वर्ष होता है आपको पता है कि लीप वर्ष 4 सालों से आता है, ठीक है, लीप वर्ष 4 सालों से आता है, जिसके अंदर जिस साल के अंदर 4 साल का पूरा पूरा भाग जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। अभी अगले ने क्या बोला है कि निम्नलिखित में से एक लीप वर्ष में किस महीने के, एक लीप वर्ष में किस महीने के कैलेंडर एक ही होते हैं, ठीक है। जो लीप वर्ष होता है इसमें किस महीने के कैलेंडर समान होते हैं, जनवरी अप्रैल के, जनवरी जुलाई के, मार्च जुलाई के, या फिर जनवरी अक्टूबर के। तो आपको सभी को जल्दी से कमेंट करके बताना है, जल्दी से लाइव चैट में आपको कमेंट करके बताना है कि किसके कैलेंडर समान होंगे लीप वर्ष में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जनवरी और जुलाई के, ठीक है, जनवरी और जुलाई का लीप वर्ष में कैलेंडर समान होता है, यानी सेम होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है, वो ऑप्शन नंबर बी एकदम से हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ 12 जनवरी 1980 को शनिवार था, तो
12 जनवरी 1979 को, ठीक है, 1979 को कौन सा होगा सप्ताह का दिन? तो आपको पता है कि हम अगर पीछे जाते हैं तब आपको पता है एक माइनस होता है, अगर हम आगे जाते हैं तब आपको पता है एक प्लस होता है, अगर हम एक साल पीछे जाते हैं एक माइनस होता है, अगर हम एक साल आगे जाते हैं तब प्लस होता है। अगर हम, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर हम लीप ईयर को क्रॉस करके पीछे जाते हैं, अगर हम लीप ईयर को क्रॉस करके पीछे जाते हैं तब 2 माइनस होता है, अगर हम लीप ईयर को क्रॉस करके आगे जाते हैं तब 2 प्लस होता है। आपको ये भी पता है सभी को। अभी अगला क्या कर रहा है, 1980 से 1979 में जा रहा है। अभी आप चेक कीजिए कि कौन सा लीप ईयर है, ठीक है। अभी आपको चेक करना है कि कौन सा लीप ईयर है। हमें 1980 को तो वैसे ही चेक नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 1980 की हम फरवरी क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। 1980 की हम फरवरी इसमें क्रॉस नहीं करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो 1980 की फरवरी हम इसमें क्रॉस नहीं करेंगे। तो आपको पता है कि वैसे ये लीपर्स तो है, लेकिन हम, आपको पता है कि जो 1980 है वो एक लीप वर्ष है, ठीक है। आपको भी पता है कि ये एक लीप वर्ष है, ठीक है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए कि 1980 है वो तो लीपर्स तो है, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसकी फरवरी हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 1980 की हम फरवरी क्रॉस नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हो हम जनवरी से पीछे जा रहे हैं। अगर हम मार्च से पीछे जाते तब यहाँ पे हम फरवरी क्रॉस होती। अगर हम यहाँ पे जनवरी से पीछे जा रहे हैं तब हमारी फरवरी क्रॉस नहीं होगी। अगर यहाँ पे आगे जाने को बोलता, ठीक है, 1980 से 1981 को जाने को बोलता तब 2 प्लस होते, ठीक है, तब 2 प्लस होते, क्योंकि यहाँ पे फरवरी 1980 की क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल में अगर हम 12 जनवरी से, ठीक है, 1979, ठीक है, 1980 से 1979 जा रहे हैं तब हमारा एक माइनस होगा, ठीक है, एक माइनस होगा। तो यहाँ पे शनिवार से क्या आ जाएगा, हमारा शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है, शनिवार से शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे हमको 12 जनवरी नाम न देकर, ठीक है, और यहाँ से अगर हमको 12 जनवरी नाम न देकर दोनों तरफ से, अगर यहाँ पे मैं नाम दे देता 12 मार्च, ठीक है, अगर हमें 12 मार्च नाम दे देता दोनों तरफ, कि पर्सन में ऐसा बोल देता कि 12 मार्च 1980 को शनिवार था, तो 12 मार्च 1979 को, ठीक है, सॉरी 12 मार्च 1979 को कौन सा वार, सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तब आपको पता है कि हम फरवरी किसकी क्रॉस कर रहे हैं, एक लीप वर्ष की फरवरी क्रॉस कर रहे हैं। हम पीछे जा रहे हैं तब आपको पता है कि एक लीप वर्ष की फरवरी क्रॉस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हो कि फरवरी हम 1980 की क्रॉस करें तो आपको पता है कि माइनस होगा, ठीक है। 1980 एक लीप वर्ष है, तब आपको पता है कि -2 होगा, ठीक है। तब हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे गुरुवार हो जाता है, ठीक है, तब हमारा गुरुवार हो जाता है। लेकिन फिलहाल में हम फरवरी किसकी क्रॉस कर रहे हैं, फिलहाल में हम फरवरी इसकी 1980 की क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल में हम 1980 की फरवरी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, हम तो 1979 कर रहे हैं। तो 1979 एक सामान्य वर्ष है, तब यहाँ पे हमारा -1 होगा, ठीक है, आपको पता है। अगर हमें आगे जाने को बोल दे, ठीक है, अगर हमें आगे जाने को बोल दे कि 12 जनवरी 1980 को यहाँ पे आपको 81 नाम दे दे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपको 81 नाम दे दे, 1900, ठीक है, 1981 नाम दे दे। आपको बोल दे कि 12 जनवरी 1980 को शनिवार था, तो 12 जनवरी 1981 को कौन सा दिन होगा? तो अब आपको 2 प्लस करने थे, ठीक है, तब आपको 2 प्लस करने थे। तो शनिवार से रविवार और हमारा यहाँ पे सोमवार हो जाता, ठीक है, तब हमारा सोमवार हो जाता। अगर यहाँ पे आपको 12 मार्च, दोनों तरफ 12 मार्च दे देता, ठीक है, यहाँ पे आपको 12 मार्च दे देता 1980 और आपको दे देता 12 मार्च, हाँ 12 मार्च 1981, ठीक है, यहाँ पे आपको 1981 दे देता। तब हमें क्या करना था, फरवरी हम किसकी क्रॉस कर रहे हैं, फरवरी तो हम 1981 की क्रॉस कर रहे हैं, ना कि 1980 की हम फरवरी क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1 प्लस होता है, ठीक है, तब हमारा 1 प्लस होता, 2 नहीं होता। तो यहाँ पे आपको पता है कि जिस साल की हम लीप ईयर की अगर फरवरी में क्रॉस कर रहे हैं तब हमारा पीछे जा रहे हैं तब हमारा 2 माइनस होगा, और अगर हम आगे जा रहे हैं तब हमारा 2 प्लस होगा। अगर हम सामान्य वर्ष की क्रॉस कर रहे हैं तब हमारा पीछे जा रहे हैं 1 माइनस होगा, और आगे जा रहे हैं तो 1 प्लस होगा। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा क्या होगा, हमें 1 माइनस कर देना है, तब हमें क्या होगा, शनिवार से 1 माइनस किया तो हमारा शुक्रवार आया, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम से हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, वर्ष 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? ठीक है, जो वर्ष 2020 है उसका कैलेंडर किसके वर्ष के समान होगा? मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर कितने सालों से सेम होता है, एक तो 6 साल से, एक होता है 11 साल से, एक होता है 28 साल से, ठीक है। कैलेंडर इन 3 सालों से ही सेम होता है, ठीक है, कैलेंडर इन 3 सालों से ही सेम होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए कि वर्ष 2020 का कैलेंडर वो किसके समान होगा, सभी लाइव चैट में बताइए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट जुड़े जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, सभी के सभी मुझे कमेंट करके बताइए। रीजनिंग की क्लास एकदम शानदार होने वाली। यहाँ पे देखिए कि 2020 का कैलेंडर वो किस वर्ष के समान होगा, 2048 के समान होगा, क्योंकि आपको पता है कि 28 साल के बाद है, ठीक है। 2020 के बाद मैंने 28 जोड़े तो 2048 हुआ, तो 28 साल के बाद आपको पता है कैलेंडर एक समान होता है, ठीक है, कैलेंडर समान होता है, एक उसके दिन एकदम मतलब पूरा समान हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर 2021 का पूछ ले तब आपको बताना है कि किसके समान होगा, 2027 के समान होगा, ठीक है, 2027 के समान होगा। अगर आपको पूछ ले कि
हाँ 2019 का, सॉरी 2019 का कैलेंडर किसके समान था, तब आपको बताना है 2013 के समान था। तो इस हिसाब से आपको पता है कि कैलेंडर 6 वर्षों से, 11 वर्षों से और 28 वर्षों से समान होता है। तो यहाँ पे 2020 का कैलेंडर किसके समान होगा, 2048 के समान होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। गजब का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। कैलेंडर से ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, कैलेंडर से ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, ना कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वार ही पूछेगा, आपको ऐसे वर्ष भी, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि पहले पूछ लिया, जैसा कि यहाँ पे इसमें पूछा था ना 14 नंबर क्वेश्चन, ऐसा भी पूछे जा सकते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन है ये, इस हिसाब से क्वेश्चन आपको पूछा जाते हैं। कैलेंडर के 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको भी पता है। एक तो आपको सीधा वार भी पूछ लेता है, अगर आपको ऐसा नहीं देखिए ऐसा भी पूछ लेता है, और 14 नंबर वाला जैसा कैसा भी पूछ सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। जितने भी स्टूडेंट है सभी को अपनी ईमानदारी से कमेंट करना है, ठीक है, सभी को अपनी ईमानदारी से लाइव चैट में कमेंट करना है, ठीक है, लाइव चैट में सभी को कमेंट करना है कि 40 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, ठीक है, 40 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे आपको बताना है। तो यहाँ पे बताता हूँ फिर से आपको कि 40 वर्षों में कितने होंगे। अब आपको पता है कि लीप वर्ष है वो कितने वर्ष, कितने सालों के बाद आता है, आपको भी पता है कि 4 सालों के बाद आता है, ठीक है। और आपको पता है कि 4 सालों के बाद लीप वर्ष आता है। तो आपको पता है यहाँ पे देखिए कि आपको पूछ ले कि 100 वर्ष में, ठीक है, 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष है, तब मैं आपको बता देता हूँ कि 100 में हमें क्या कर देना है, सबसे पहले भाग देना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे भाग दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे कितने प्राप्त हुए, हाँ मुझे कितने प्राप्त हुए, मुझे यहाँ पे भाग दिया मैंने इसमें, तो मुझे 25 प्राप्त हुए, ठीक है, मुझे 25 प्राप्त हुए, मुझे 25 प्राप्त हुए। तो आप सोचोगे कि 25 लीप वर्ष होंगे, ठीक है, आप सोचोगे कि एक सेकेंड, हाँ आप सोचोगे कि 100 वर्ष में 25 लीप वर्ष होंगे, 25 नहीं होंगे, ठीक है, 25 नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे वो और बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो 100वां वर्ष है, ठीक है, जो 100वां वर्ष है वो एक सामान्य वर्ष है, ठीक है, जो 100वां वर्ष है वो एक सामान्य वर्ष है, ना कि लीप वर्ष है। अगर यहाँ पे लीप वर्ष होता तब 25 वर्ष होता, लेकिन 100वां वर्ष है वो खुद एक सामान्य वर्ष है, यानी लीप वर्ष वो नहीं है, 100वां वर्ष है एक सामान्य वर्ष है। तब हमारा क्या हो जाएगा, एक माइनस कर देना हमें, ठीक है, एक माइनस कर देना है, तब हमारा 24 होगा, ठीक है। 100 साल में 24 लीप वर्ष होते हैं, आपको पता है। आप 4 का भाग देख कर भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको देखना है कि कौन सा लीप वर्ष है और नहीं है। अगर आपको पूछ दे कि 400 के अंदर, तो सबसे पहले हमें क्या कर देना है, 400 के अंदर मैंने 4 का भाग दिया तो मुझे 100 प्राप्त हुआ, ठीक है, मुझे 100 प्राप्त हुआ। अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको भाग देना है, तो मैंने भाग दिया तो मुझे कितना प्राप्त हुआ, 100 प्राप्त हुआ। अब आप सोचोगे कि 400 वर्ष में 100 वर्ष, सॉरी 400 वर्ष में आप सोचोगे कि 100 लीप ईयर होते हैं, ठीक है, आप सभी सोच रहे होंगे कि 400 वर्ष में 100 लीप ईयर होंगे, तो 100 लीप ईयर नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे वो और बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि 100वां साल, 200वां, 300वां, ठीक है, जो 100वां वर्ष आया, ठीक है, उसके बाद 200वां वर्ष आया, उसके बाद 400 वर्ष में 100वां आया, 200 आया, 300 वर्ष आया। ये तीनों क्या थे, ये तीनों सामान्य वर्ष थे, ये लीप वर्ष नहीं थे, ये लीप वर्ष नहीं थे, ये सभी क्या थे, ये एक सामान्य वर्ष थे। तो इन सभी को हमें हटा देना है, तो मैंने यहाँ पे इन सभी को हटा दिया, ठीक है, इन सभी को मैंने हटा दिया, तो मुझे कितना प्राप्त हुआ, 97 प्राप्त हुआ, ठीक है, मुझे कितना 97 प्राप्त हुआ। तो आपको पता है कि 400 वर्ष में, ठीक है, 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे, 97 होंगे, ठीक है, 400 में 97 होंगे। अगर आपको पूछ ले कि अभी मैंने 97 कैसे बताया, अभी आप सोचोगे कि सर आपने बताया था कि 100 में 24 होते हैं, तो ऐसे इस प्रकार से तो 96 में नहीं होंगे, क्योंकि 400 जो 400वां, ठीक है, 400वां जो वर्ष है वो खुद एक क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है, और बाकी जो 100वां, 200वां, 300वां वो क्या थे, एक वो सामान्य वर्ष थे, ठीक है। तो हमारा जो 400वां वर्ष है वो भी काउंट होगा। तो हमारा 400 वर्षों में 97 वर्ष लीप वर्ष होते हैं, ठीक है, और 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होते हैं, ठीक है, इस हिसाब से रहता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ एक कक्षा में यहाँ पे क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। एक कक्षा में संजीव एवं रमन को क्रमशः 13वां व 14वां क्रमांक दिया गया, ठीक है, संजीव और जो यहाँ पे देखिए संजीव और रमन को 13वां और 14वां क्रमांक दिया गया, ठीक है, यानी वह दाएं या फिर बाएं या फिर ऊपर नीचे से थे, कैसे भी थे, ठीक है। यहाँ पे बोला कि यदि कक्षा में कुल 23 लड़कियां हो तो उनका नीचे से क्रमांक कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि क्रम परीक्षण से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ ले तब आपको क्या कर देना है, दोनों को जोड़कर एक माइनस कर देना है, उससे क्या होगा कि टोटल आ जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया था। अभी मैं क्या पूछा कि नीचे से उनका कौन सा स्थान होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि उसका नीचे से होगा 11वां और 10वां स्थान होगा। कैसे होगा वो आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए कि मैंने, हाँ 11वां और 10वां, ठीक है। अभी देखिए कि मेरी बात ध्यान से सुनिए, इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले मैं 11 को करके दिखा देता हूँ, 11 और 13 को, 11 और प्लस 13, ठीक है, यानी कितनी हुई 24, 24 माइनस मैंने क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया तो 23 उतर आ रही, और कक्षा में कितनी लड़की है, 23 ही है, ठीक है। उसके बाद मैं 14 और 10 को करता हूँ, ठीक है, 10 प्लस 14 मैंने जोड़े तो उसके बाद मुझे कितने प्राप्त हुए, 24 प्राप्त हुए। तो 24 में से मैंने -1 कर दिया तो मुझे कितने प्राप्त हुए, 23। तो कक्षा में कुल कितने लड़के हैं, 23 है, तो उनका नीचे से क्रमांक कौन सा होगा, 11वां और यूँ 10वां होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम से हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ
30 लड़कों की, ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनिए, 30 लड़कों की एक कतूर में, ठीक है 30 लड़कों की एक कतूर में राधा दाएं छोर से 15वां स्थान है, ठीक है राधा का दाएं छोर से 15वां स्थान है। तो बताइए कि राधा का बाएं छोर से कौन सा स्थान होगा। अब आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे कैसे भी पूछ सकते हैं। मैं क्या पूछा कि राधा का दाएं से 15वां स्थान है, तो बताइए कि राधा का बाएं से कौन सा स्थान होगा। जल्दी से मुझे सभी लाइव चैट में बताइए। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं क्रम परीक्षण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको अच्छे तरीके से करवा चुका हूँ। तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। क्या दाएं छोर से कितना है, 15वां स्थान है। उसके बाद हमें पूछा है कि बाएं छोर से कौन सा होगा, तो बाएं छोर से होगा 16वां स्थान, ठीक है। इन दोनों को मैंने जोड़ा, 15 और 16 को जोड़ा तो मुझे 31 प्राप्त हुआ, ठीक है। 31 माइनस क्या कर देना है आपको, 31 माइनस क्या कर देना है आपको, क्या कर देना है 31 माइनस से 1 कर देना है। तो क्या होगा 30 लड़के भी, वैसे भी कितने लड़के हैं कक्षा में 30 हैं। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक आप ऐसे भी कर सकते हो कि देख लीजिए कि कुल कितने हैं, यहाँ पे देखिए कि कुल 30 लड़के हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि दाएं छोर से कितना स्थान है, तो कुल लड़कों में से आपको दाएं छोर को माइनस कर देना है। तो मैंने माइनस किया, तो हाँ तो मैंने माइनस किया तो मुझे 15 प्राप्त हुआ। तो आपको ऐसा अगर आप करते हो तब आपको प्लस करना है, तो यहाँ पे कुल कितना होगा 16वां स्थान होगा। और उस तरीके से करते हो तब आपको माइनस करना है। क्रम परीक्षण को आप किसी भी हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। एक में माइनस करना होता है, एक में प्लस करना होता है, लेकिन आप माइनस करके करते हो तब आपको क्वेश्चन एकदम ईजी हो जाएगा। लेकिन आपको माइनस के तरीके से ही करना है, ठीक है। एकदम ईजी तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। तो यहाँ पे राधा का बाएं छोर से कौन सा स्थान होगा, 16वां स्थान होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे आपका रिश्ता संबंधी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्यों एम और यहाँ पे थोड़ा सा होता है, क्यों है वो एम और एन की माँ, ठीक है। जो क्यों है वो एम और एन की माँ, ठीक है। एन का विवाह ओ सेवा, ठीक है। जो एन है उसका विवाह ओ सेवा, ठीक है। उसके बाद देखिए कि क्यों का ओ से क्या किस प्रकार का संबंध है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या पूछा कि जो क्यों है उसका ओ से किस प्रकार संबंध है। आपको पता है कि जो एम है, ठीक है, और जो यहाँ पे एक सेकेंड, एम है और जो एन है वो दोनों भाई है, ठीक है। वो तो दोनों भाई आपको पता है। उसके बाद इनकी माता कौन है, क्यों है, ठीक है। उसके बाद एन का विवाह किससे हुआ, ओ से हुआ। तब आपको बताना है कि ओ का क्यों से किस प्रकार संबंध हुआ। तो ओ का क्यों से किस प्रकार संबंध हुआ, सास का, ठीक है। जो ओ है, ठीक है, उसका देखिए कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो ओ है उसका किस प्रकार संबंध हुआ, ठीक है। कि ओ है उसका क्यों के साथ किस प्रकार संबंध हुआ, तब आपको बताना है। ओ है उसका तो क्यों के साथ किस प्रकार संबंध हुआ, तब तो हुआ सास का। और यहाँ पे आपको पूछा है कि क्यों का ओ से किस प्रकार का संबंध हुआ। अगर आपको पूछा है कि क्यों का ओ के साथ किस प्रकार संबंध हुआ, तब आपको बताना है बहू, ठीक है। जो क्यों है, ठीक है, उसकी जो ओ है वो बहू है, ठीक है। ओ है वो तो क्या है, क्यों की बहू है, ठीक है। और जो क्यों है वो ओ का क्या है, ओ की क्या है, सास है, ठीक है। इस हिसाब से आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन को आपको पहले ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्यों ओ से किस प्रकार संबंधित है। जो क्यों है वो ओ से किस प्रकार संबंधित है, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्यों है वो ओ से किस प्रकार संबंधित है, तब आपको बताना है सास है, ठीक है। यहाँ पे सास होगा। मैंने आपको पहले बता दिया था ना, क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से देखिए, ठीक है। आपको चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। क्वेश्चन आप पढ़ लेते हो तभी आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन में साफ साफ क्या बोला है कि क्यों, ठीक है, ओ से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। जो क्यों है वो ओ की क्या लगती है, सास लगती है। अगर आपको पूछ ले कि ओ है वो क्यों से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। अगर आपको पूछ ले ओ है वो क्यों से किस प्रकार संबंधित है, तब आपको बताना है बहू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिलहाल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा, सास है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ सुरेश, ठीक है। सुरेश ने सुशांत से कहा, ठीक है। जो सुरेश है उसने सुशांत से कहा तुम मेरी माँ के पिता के भाई का एकमात्र पुत्र है, ठीक है। सुशांत का सुरेश से क्या रिश्ता हुआ या फिर क्या संबंध हुआ। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे देखिए कि क्या सुरेश ने क्या बोला है सुशांत से कि तुम मेरी माँ के पिताजी, यानी उसकी माँ के पिताजी सुरेश का क्या लगा, सुरेश की जो माँ है उसके पिताजी सुरेश के क्या लगे, पहले यह देखना है, नाना लगे, ठीक है। सुरेश के क्या लगे, नाना लगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि पिता के भाई, तो सुरेश की माँ है उसके पिता है, उसका भाई भी सुरेश के क्या लगा, नाना लगा। उसके बाद उस नानी का जो पुत्र है, एकमात्र पुत्र है, वो सुरेश के साथ क्या लगा, मामा लगा, ठीक है। सुरेश के साथ क्या लगा, मामा लगा। सुरेश के वो क्या लगा, सुशांत क्या लगा, मामा लगा। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, सुशांत सुरेश किस प्रकार संबंधित है। तो सुशांत सुरेश भांजा, ठीक है, और मामा से संबंधित है, ठीक है। भांजा और मामा से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ एक महिला की ओर संकेत करते हुए, ठीक है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा कि मेरे दादा की इकलौती पुत्र की पुत्री सुरेश की उस महिला के साथ क्या संबंध हुआ।
क्या बोला कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा कि यह मेरे दादा की, ठीक है, यह मेरे दादा की इकलौती पुत्री है, ठीक है। जो सुरेश की दादा की इकलौती पुत्री है वो सुरेश की क्या लगी, तब आपको बताना है बुआ लगी, ठीक है। सुरेश के एकमात्र दादा की सुरेश के दादा की एकमात्र पुत्री सुरेश के साथ क्या लगी, तब आपको बताना है बुआ लगी, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा कि एक इकलौती पुत्री की, ठीक है, सुरेश के दादा की इकलौती पुत्री तो बुआ लगी, लेकिन इकलौती पुत्री की पुत्री उसकी क्या लगी, तब आपको बताना है बहन लगी, ठीक है। बुआ की बेटी बहन लगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा। सुरेश का उस महिला के साथ क्या संबंध था, बहन थी, ठीक है। तो इस हिसाब के आज की हमारी रीजनिंग के क्वेश्चन थे। आज की हमारी क्लास थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई। आपको पता है कि जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। तो आपको पता है कि एकदम बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया। रीजनिंग एकदम इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है, ठीक है। इन क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आपको पता है कि ये क्वेश्चन हार्ड थे, ठीक है, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन मैंने रखे थे, लेकिन मुझे पता है कि अब आपको लास्ट में मुझे बताइए कि आपके कमेंट करके आपको बताना है कि इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। मुझे बताइए कि इन 20 में से आप कमेंट करके बताइए कि इन 20 में से आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। मुझे सभी के सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन 20 क्वेश्चन में से आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। वो आपको बताना, ईमानदारी से बताना है। अगर आपके 10 भी सही हो रहे हैं तब भी आपको बताना है, अगर आपके 20 भी सही हो रहे हैं तब भी आपको बताना है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी सही हो रहे हैं उतने बता दीजिए। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट है मेरी बात ध्यान से सुनिए। टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। सभी को, ठीक है, सभी को अत्यावश्यक जोड़ना है, क्योंकि आपकी PDF वगैरह और आपका जो नोट्स है वो आपको सभी को टेलीग्राम के ऊपर ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो सभी के सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसके थ्रू आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और उसके बाद जो न्यू स्टूडेंट है वो एक बार प्लीज़ आप स्विच नहीं देना कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेशली BSTC की पूरी क्लासें प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। डिसेबिलिटी, इंग्लिश, गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, सभी की 500 सब्जेक्ट की मैं आपको क्लासें प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और जो न्यू स्टूडेंट है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टडी अलर्ट को। और उसके बाद प्लेलिस्ट के हिसाब से आपको क्लास लेनी है, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है उनको प्लेलिस्ट के हिसाब से क्लास लेनी है। सभी की मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दी है। रीजनिंग, गणित, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, डिसेबिलिटी, सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप प्लेलिस्ट के हिसाब से क्लास ले सकते हो। और आपके जो हर रविवार को आपका पूरा पेपर होता है उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। अभी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। हर संडे, हर रविवार को आपका पूरा पेपर होगा, ठीक है। हर रविवार को आपका पूरा पेपर होगा। तो आप सभी को जुड़ जाना है, ठीक है। और अन्यथा आपकी क्लासें रहेगी रेगुलर, आपकी क्लासें अन्यथा रेगुलर रहेगी, तो उसमें आप सभी जुड़ जाना, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी प्रक्रिया रहने वाली है। न्यू स्टूडेंट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम को भी सभी ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको PDF वगैरह प्रोवाइड हो जाएगी। तो बने रहिए चैनल के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टडी अलर्ट मात्र 15 दिन का समय हमारे पास है। तो इन 15 दिन में हम अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद। 15 दिन की तैयारी हमारी अच्छी होगी। बने रहिए चैनल के साथ।